हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी केरल ने कितनी भारी बारिश को झेला है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर लैंडस्लाइड आई है। और अभी तक सर्चिंग चल रही है बॉडीज़ की। इदुक्की साइड में ये जो है लैंडस्लाइड आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टीम ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स सपोर्ट कर रही है रेस्क्यू सर्विसेज को। तो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आपके पास पेपर होता है और यहाँ पर एक लैंडस्लाइड आई है। तो ये एक अच्छा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बन सकता है। टॉपिक अच्छा है लेकिन सिचुएशन जो ख़राब बनी हुई है, सिचुएशन को संभालने के लिए है NDRF की टीम। हम लोग देखते हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें लैंडस्लाइड में जो कोजेज़ हैं, जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, और यहाँ पर जो साइट पर जो किस तरीके से लैंडस्लाइड आया, हम मेन फोकस इदुक्की साइट को लेकर के ही इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बेसिक है कि 6 अगस्त को इतने बजे जो है राजमाला वार्ड में और ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये लैंडस्लाइड आया। वर्कर्स ऑफ कानबान दीवान हिल्स प्लांटेशन कंपनी लिमिटेड वो वहाँ रहते थे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन होता है ये वो है। यहाँ पर देखिए क्या है कि केरला की जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने जो 40% स्लोप इदुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पर 40% स्लोप था। और एनी स्लोप एव 20 डिग्री इज़ वल्नरेबल टू स्लीपिंग ड्यूरिंग हैवी रेन। अब आप जो है बाकी चीज़ों को भूल जाइए और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू केरला जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट की जो स्लाइड थी उसका स्लोप था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, ठीक है। और एनी स्लोप एबव 20 डिग्री इज़ वल्नरेबल टू स्लीपिंग ड्यूरिंग हैवी रेन। अगर तेज़ बारिश होती है तो 20 डिग्री का भी एक स्लोप जो है वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड प्रोन हो जाता है। और यहाँ पर जो 40% का स्लोप था, ठीक है, तो ये इशू बताया गया। द सोइल हैज़ ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ सेंड। सोइल का जो कंटेंट होता है वो उसमें सेंट भी ज़्यादा होती है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बन जाती है मडी टाइप की। जो पूरी की पूरी हिल है वो मडी टाइप की बन जाती है। टेक अ लूज फॉर्म, ओके, एंड इज़ एट रिस्क ऑफ स्लिपिंग डाउन। अब कोई लूज चीज़ होगी वो तो स्लिप होगी ही, क्योंकि जॉइंट्स तो ख़त्म हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इदुक्की लैंडस्लाइड से ही बातों को शुरू करते हैं। तो 6 अगस्त थी, लैंडस्लाइड होकर हुई, 58 पीपल अभी तक मर चुके हैं। तो आप यहाँ प्रीलिम्स के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये आप जो है नोट कर लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? द लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड फ्रॉम ए चोला फॉरेस्ट रीजन। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि चोला फॉरेस्ट कहाँ पर हैं, और साथ में आपको देखना देखना है इन एराविकुलम नेशनल पार्क। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो कहाँ है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी केरल में हो जाती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखें क्या हुआ। रॉक्स सिलरी एंड सिलज क्रैश डाउन नियरली 2 किलोमीटर ए पैच ऑफ वैली क्रॉसिंग ए लैंड शीट रूफ्ड हाउसेज ऑफ एस्टेट वर्कर्स इन 2 रोज फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं, आगे देखते हैं। या ये केरला का मैप है और यहाँ पर ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है। ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी जो वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है। मानसून सीज़न जैसे ही आता है, पूरी की पूरी जो इधर से मानसून सीज़न आता है, बारिश वेस्टर्न घाट के थ्रू उठती है। और ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ केरला। क्या चीज़? इदुक्की। ठीक है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ केरला। यहाँ पर जैसे बताया, टू इट्स नॉर्थ लाई द अनामुदी माउंटेन रेंज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनामुदी नेशनल जो रेंज है और अनामुदी टाइगर रिजर्व भी है, ये सब चीज़ें केरल में हैं। एंड इराविकुलम नेशनल पार्क दोबारा से आया। वन मुन्ना पार्क, मुन्नार इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिए कि मुन्नार इंडिया के कौन से जो स्टेट में है, तो ये केरल में है। टू द साउथ ऑफ टू द साउथ लाई द इदुक्की डैम। तो वहीं पर इदुक्की डैम भी है। एंड द पेरियार नेशनल पार्क। तो यहाँ से बहुत सारी जो प्रीलिम्स के लिए चीज़ें हैं
वो निकल आई हैं। पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ही बताया गया है सॉरी तो राजमाला में जो रेन हुई वो लगभग 216 सेंटीमीटर जो रेन आप नापते हैं पारा जो वायु दाब मीटर होता है उसके थ्रू, तो 216 सेंटीमीटर की रेन जिसने ईपी सेंटर ऑफ द लैंडस्लाइड को वल्नरेबल कर दिया स्लिपेज के। तो अब ये जो ढीला यहाँ पर जो मटेरियल हो गया, जॉइंट्स ख़त्म हो गए और सब जो है लूज़ हो गया बिकॉज ऑफ द हाई सैंड कंटेंट इन द सॉइल 40 डिग्री स्लोप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किन किन वजहों से एक लैंडस्लाइड होती है। 40 डिग्री स्लोप, ठीक है। उसके बाद हाई सैंड कंटेंट अगर हाई होगा, ठीक है। उसके ऊपर से हैवी रेन, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो यहाँ से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट निकल ही आए, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन सच एज बिल्डिंग ऑन द स्लोप विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन मेजर। तो 4th पॉइंट आपका यहाँ से आ गया, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट बना लिए जाते हैं तो जॉइंट्स जो हैं वो रब होते हैं एक दूसरे से, और जो इंटरवेंशन होता है उससे स्लोप एडिक्वेट प्रोटेक्शन मेजर वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए। ब्लॉकेज ऑफ रिवर चैनल्स एंड चेंजेस ऑफ रिवर कोर्स ड्यू टू द प्रीवियस लैंडस्लाइड, ठीक है। अब लैंडस्लाइड आई तो कहीं का पानी कहीं घुसने लगा। जैसे एक जो दरार है वो माउंटेन में होगी और उसमें अगर पानी जाएगा तो वो दरार जो है ब्रॉड होने लगेगी, उससे लैंडस्लाइड ट्रिगर के चांस होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 5 पॉइंट्स आपको लैंडस्लाइड जो ओकरेंस के हैं वो मिल गए। कितनी जो है अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए थे। अब ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया देख लेते हैं। जो ऊपर का ये इलाका है जो वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट है, ये लैंडस्लाइड प्रोने हैं। आपको पता है उत्तराखंड में आए दिन आते रहते हैं क्योंकि माउंटेन्स हैं और फिर वैलीज़ बहुत ही कैनन टाइप की वैलीज़ हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। हैवी रेन यहाँ पर होती है। तो सेम जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पर सेम रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे लैंडस्लाइड जो एरिया है उसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से 9 मेजर एरियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं एक तरीके से, हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेट। तो जिससे कि लैंडस्लाइड के जो हजार्ड्स हैं उनको कम किया जा सकता है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोग्राम और प्रिपेयर्डनेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास होना चाहिए एक लैंडस्लाइड हजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, आपके पास होना चाहिए मल्टी हजार्ड कंसेप्चुलाइजेशन, आपके पास लैंडस्लाइड रेमेडिएशन प्रैक्टिस, ठीक है। किस तरीके से आप लैंडस्लाइड को उसको गिरने से बचा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली बात है हर किसी चीज़ में चाहिए। मॉनिटरिंग भी चाहिए एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये तो चाहिए ही चाहिए। आपके पास एक असेसमेंट क्लियर होना चाहिए कि पिछले साल या उससे पिछले साल कौन सी चीज़ कब किस मंथ में कैसे हुई थी, तो उस सब का एक डाटा आपके पास होना चाहिए। नॉलेज नेटवर्क आपके पास और मैनेजमेंट प्लान आपके पास होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द लोकल्स की भी होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग उसे ही कहते हैं कि आप लोकल्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि लैंडस्लाइड आए तो आपको क्या मेजर्स लेने हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रेडी रहनी चाहिए। रेस्पॉन्स तो आपको देना ही देना है। रेगुलेशन और एनफोर्समेंट भी आपका तेज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब थे कुछ मेजर्स जो कि मस्ट हैं। लैंडस्लाइड आएगा तो ये सब मेजर्स आपको लेने ही लेने हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ भी आए। तो ये वीडियो का आपका एंड यहाँ पर जो है हो जाता है। होप करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बस।